हम भ्रमित कहाँ होते हैं, अब कुछ समझ में आ रहा है। भ्रमित सा तो हर जगह होते हैं। जब तक स्पष्ट ना हो जाए तब तक भ्रमित रहा करता है। स्वयं मैं शुद्ध हूँ, मेरे में कोई मिलावट नहीं है। जी ये बात पहले कन्फर्म करना होगा ना। जी अपना स्वयं का रास्ता प्रशस्त करना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि मेरे साथ कौन किस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो मिलावट से ही तो हम घिरे हैं साहब। हाँ, लेकिन पहले अपने आप को जान लीजिए कि मैं यही हूँ। जब मैं यही हूँ ये स्पष्ट हो जाएगा, जी तब मेरे अलावा जो कुछ भी मेरे में होगा वो सब मिलावट होगा। जी ये ना होगा। जी। तो आप बता ही रहे हैं कि मतलब मैं शुद्ध हूँ, शांति हूँ, स्थिर हूँ, शाश्वत हूँ। हाँ, लेकिन ये तो शाब्दिक बौद्धिक स्तर पे न हुआ। जी जब वो स्थिति हमारी खुद आ जाएगी तो आवाज ही नहीं निकलेगा। जी सत्य है साहब। जब मैं खुद अपने आप में रहता हाँ तो हूँ आवाज़ नहीं निकलेगी। तो कहाँ आवाज निकलता है, जो कि प्रतिदिन हम लोग 4 घंटे अपने आप में रहते हैं, मालूम है हम लोगों को। जी नहीं। हम्म।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद अब प्रसंग चल रहा है स्वयं मैं कौन हूँ की खोज। स्वयं की खोज करते करते आज 912 दिन हो गए। तारीख 7 मई सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। अभी मैं इतनी देर तक जो मौन बैठा था, इसमें क्या समझ में आया आपके? सब देखने से लगा साधना में आप बैठे हैं, तो अंदर क्या कर रहे हो कुछ आप ही बता पाएंगे। बाहर से आपको क्या दिख रहा था? बाहर से देख रहा था कि आप साधना में बैठे हैं। साधना का मतलब क्या हुआ? मैं शुद्ध अपने आप में था। जी वही। शब्द का उपयोग करते समय, क्योंकि अभी मैं क्या बोल रहा हूं, शुद्ध, शांत, स्थिर और शाश्वत, 3 चीज बोल रहा हूं ना, 4। 4। तो शुद्ध अभी मैं एकदम अपने आप में था। आवाज निकल रही थी? नहीं। हाथ हिल रहा था? नहीं। जीभ हिल रहा था? नहीं। हमारे शरीर का कोई अंग आपको हिलते हुए दिख रहा था कहीं? नहीं। तो ये बाहर की शुद्धता है। क्या है? बाहर की शुद्धता। तो मेरा शरीर एकदम स्थिर था, जी। इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही थी। अब एक ही चीज का खाली अनुभव हो रहा था कि श्वास आ रही है, जा रही है। जब श्वास हम ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं तो पचक रहा है, ऊपर नीचे हमें महसूस हो रहा था। लेकिन बाहर से कहीं कुछ दिखाई दे रहा था? ये जो शुद्धता है, इसी शुद्धता को हम लोग प्रतिदिन करते हैं 4 घंटे। किसमें? निद्रा में। निद्रा अवस्था में। उस समय में जब मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, तो वहाँ एकदम स्पष्ट मालूम हो रहा है कि शुद्ध 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 ही नहीं, विशुद्ध रूप से आप अपने स्वयं में हैं। लेकिन हमारी दृष्टि वहां पहुंचती नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं सामान्य भाषा में कि नींद में है। भाई जगाओ नहीं, नींद में है। तो क्यों न जगाओ? नींद में है भाई, नींद में है तो क्यों न जगाएं? निद्रा तो पूरी कर लेते हैं। उस क्यों प्रश्न का उत्तर यही है कि ये मालूम नहीं कितनी देर पहले सोए हैं। जी। पहली बात तो। दूसरी बात, अगर इनको अधूरी नींद जगा दिया जाएगा,
तो इनका शरीर अस्वस्थ हो सकता है, इनको भारीपन लगेगा, बाद में फिर नींद आने लगेगा, काम करते समय भी नींद आ जाएगा। तमाम बातों का हमें स्वयं में अनुभव है, इसलिए हम सामने वाले को जगाते नहीं हैं, क्योंकि हम खुद अनुभवी हैं उस अवस्था का कि कच्ची नींद जगा देने से क्या होता है। इसीलिए हम लोग जितने देर तक व्यक्ति सो रहा है, हम लोग धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं कि वो सो ले, फिर जब वो जगेंगे, स्वयं जब जगेंगे तब हम अपनी बात जब करेंगे तो वो प्रेम से, भाव से, अंदर की चाहना से वो सुनेंगे। तो हमारी बात को सुन करके हमारे ही कष्ट, पीड़ा या जो कुछ भी हमारे अंदर में है उसका निवारण वो करेंगे। इस बात का हमें एहसास रहता है, इसीलिए हम लोग किसी को जगाते नहीं हैं। ये बात सही है या गलत? बिल्कुल सही साहब। अनुभव की बात है ना? जी, अनुभव बात है। कोई अनुभव विहीन काम तो यहाँ मैं सिखा नहीं रहा हूँ जी। जो स्वयं में सहज रूप से हम स्वयं अनुभव करते हैं, हम वही चीज दूसरे में भी देखें, यही हमारा दृष्टिकोण बदलने की शक्ति है। क्योंकि मैं अपने को जान रहा हूं, अपनी क्रियाओं को जान रहा हूं, अपने दुख सुख को जान रहा हूं, तो मैं दूसरे के साथ भी वैसे ही व्यवहार कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि दूसरा हमारे साथ ऐसे ही करे। क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो कोई हस्तक्षेप चाहते हैं न। तो वहां चाहते हैं कि शांत मन से हम भोजन कर लें। ऐसे ही नींद में आप कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं जी। तो जब आप नहीं चाहते हैं तो क्या मैं चाहता हूं? जब मैं नहीं चाहता हूं तो क्या मेरा कर्तव्य है कि हम आप दूसरे का नींद हराम करें, यानी दूसरे की नींद को खंडित करें? वहां हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अगले की स्थिति को अपनी स्थिति से तुलनात्मक अध्ययन करके उतने देर तक धैर्यपूर्वक शांत मन से बैठ करके मैं इंतजार करूं कि इनका नींद पूरा हो जाए, फिर मैं इनसे वार्तालाप करूं। कभी आपने इस चीज को बारीकी से अध्ययन किया हो या नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। कोई हिंसकी से हिंसकी जानवर भी किसी पे शिकार तभी करता है जब वो देखता कि ये चल रहा है। जी, तो सत्य है। अगर खड़े हो जाएंगे तो वो भी खड़ा हो जाएगा। किसी सोए हुए व्यक्ति को या शांत बैठे हुए जानवर को, व्यक्ति मतलब है जानवर से, यहाँ व्यक्ति नहीं है, मतलब हिंसकी जानवर है तो हिंसकी जानवर का ही तो हिंसा करेगा। शिकार किसका करता है? जानवर का ही करता है। तो जानवर भी इस बात को देखिए बारीकी से उसका पालन करता है। मनुष्य पे ही कर देगा सर। अगर हिंसा का तो मनुष्य पर भी कर देगा। मतलब अगर हिंसक जानवर है तो मनुष्य पर भी अटैक करेगा। वो तो ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ तो करेगा ही, उसका तो काम है। लेकिन मैं जंगल की बात कर रहा हूँ। अब जंगल में रहे भी हैं जी। आप देखेंगे कि अगर कोई जानवर शांत मन से बैठा हो, आंख बंद हो, ठीक है, तो जो हिंसकी जानवर है पहले आवाज करता है, गुर्राता है, आवाज करेगा, आवाज करके उसके शांत स्थिति को भंग करता है। पहले सोचता है कि जिंदा है कि मुर्दा है, जो भी हो जी। उसकी जो आंतरिक जो सोच है वह यही जानना चाहता है कि ये सोया तो नहीं है। अगर नींद में होगा तो हम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते जी। शांति से बैठा हुआ तो हम इसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे।
उसे जगा करके तब वो उसके ऊपर अटैक करता है। कितनी बारीकी से वो अध्ययन काम करता है। मेरे का अभ्यास यहाँ चल रहा है। मैं शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ, शाश्वत हूँ, लेकिन मैं खुद अपने आप में अनेकों चीजें मेरे के रूप में मिला रखे हैं। अब उन्हें उतने ही बारीकी से अपने शांत मन से, स्थिर मन से, एकाग्र मन से और अपने आप को शाश्वत समझ करके, शाश्वत का मतलब कल भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा जी। साधना में बैठने से पहले भी मैं था, साधना में मैं बैठा हूं तो भी मैं हूं। अभी साधना से 7 बजे उठ जाएंगे, करेक्ट 7 बजे, तो भी मैं रहूंगा। ऐसे अनवरत हम लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जी। 912 दिन से हम लोग ऐसे लगातार आ रहे हैं। और देखिए 912 दिन चला गया, पता भी नहीं चला। लेकिन अचानक ही हम कहते कि 912 दिन तक आपको साधना करना पड़ेगा, तो मस्तिष्क को भारीपन लगता जी। और अचानक एक चिंतन आता, अरे 912 दिन तक 2-2 घंटे सुबह शाम अभ्यास करना है, तो ये वो उसको छोड़ देता, इस साधना को ही छोड़ देता, क्योंकि अचानक सुनता। लेकिन हमने कभी टाइम फिक्स नहीं किया, इतने दिन तक इतने ये इस साधना को करना है। हम बस लगातार चल रहे हैं। अब लगातार चलने से मालूम हो रहा है कि हम कौन कौन सी चीज भर रखे हैं और उसको निकालने में कितना मेहनत लग रहा है। तो समय पर मेरा दिमाग नहीं जा रहा है तो हमें भारीपन महसूस हो। हमें अब ये लग रहा है कि वास्तव में मैं क्या क्या भर रखा हूं, तो अब भर रखा हूं, एक एक करके निकालना ये मेरा काम है। अब देखिए जिज्ञासा वहां बढ़ गई जी। तो जो ये समय सीमा जो निर्धारित था, वो समय सीमा अपने आप में गायब हो गया। अब हमको ये लग रहा है कि हम कितनी जल्दी से निकाल लें, हम खाली हो जाएं, हम स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, अपनी मस्ती में रहें। अब एक अलग जिज्ञासा हो रही है। तो अब उसमें समय सीमा जो बोल करके हमें भारीपन महसूस करवा दिया गया था, अब वही न बोल करके मुझे हल्कापन में रखा गया, और उसी हल्केपन में हम अपना अनुभव कर रहे हैं, अपने आप का और अपने में जो मिला लिया गया उसका, दोनों का, क्योंकि समय बाधा नहीं गया। जैसे 10 दिन का जो कैंप लगता है उसमें समय सीमा निर्धारित रहता है, इसलिए जो साधक वास्तव में साधक है उसके अंदर में जिज्ञासा रही जाती है कि अरे 10 दिन में हम क्या कर पाएंगे, जो साधक है वास्तव में। लेकिन जो साधक नहीं है, वो साधना सिर्फ करने आ रहा है, उसको भारीपन लग जा रही। 10 दिन किसी से कहिए ना कि साधना करिए और कैंप में जाके करिए, तो कहेगा कितना दिन लगेगा। जब हम कहते हैं कि 10 दिन कम से कम, तो उसको बहुत भारी लगता है। कहता अरे बाप रे बाप, महाराज जी 10 दिन साधना में रहना पड़ेगा। हाँ भाई, रहना पड़ेगा। अगर आप कुछ चाहते हो कीमती चीज, तो 10 दिन भी उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन नहीं चाहते हो तो आपको भारीपन लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है 10 दिन। तो अंदर अंदर जो है अपना तुलनात्मक अध्ययन करता है, कहता है 10 दिन वहां बैठा देंगे, मेरा यहां सारा काम बिगड़ जाएगा, हमारा खेत कोई काट ले जाएगा। मतलब अनेकों प्रकार का, मैं और कहना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि और बहुत सारी बातें ऐसी निकल जाएंगी मुझसे जो आपको कष्ट दे देंगी। अब इसी में आप समझ लीजिए कि हर जगह यही लागू होगा। मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा, ऐसा मन में आ जाता है, और वो साधना के बारे में फिर सुनना भी नहीं चाहता है। और जो क्षणिक सुख को अस्थाई मान लिया है, उसी में वो लीन हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश कभी
जिस समाज में वो रहता है उसी समाज के लोग जब विपश्यना के बारे में आपस में चर्चा करते हैं, साधना के बारे में, तो जब वो सुनता है तो कहता है यार 10 दिन में मुझे फलाने कहे थे, मैं भी चला गया होता तो आज इनके बीच में मैं भी उसी तरह से चर्चा करता, और नहीं गया हूं तो जानकारी ही नहीं है तो चर्चा क्या करूं उनके बीच में, बस खाली मुंह डुलाना होगा, हाँ में हाँ मिलाना होगा। हमको ये शो करना होगा कि हाँ हम भी साधना किए हैं या हम भी करते हैं, ऐसे भी मन मस्तिष्क में बातें उभरती हैं। लेकिन जब आप किए ही नहीं हो तो बोलोगे क्या? वो तो गाल बजाना हुआ खाली, क्योंकि अनुभूति कुछ नहीं है, और जो अनुभूति आप लिए हैं उस अनुभूति में सारा संसार जल रहा है, क्योंकि आपकी जो अनुभूति है वो दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप, आत्मग्लानि और अपने आप खुद का घृणा कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन उससे बचने का कोई उपाय हमें रास्ता ही नहीं मिलता है, और जहां रास्ता मिलने वाली है वहां हम संत के पास जाते ही नहीं। रास्ता मात्र संत के पास है, विद्वानों के पास भी नहीं है, समझदारों के भी पास नहीं है, क्योंकि समझ भी बनती बिगड़ती रहती है, बदलती भी रहती है। अब विद्वान तो शब्दों के शाब्दिक ज्ञान रखने वाले लोग हैं, जिसको थ्योरी बोलते हैं। प्रैक्टिकली व्यक्ति जो रहेगा वो शांत रहेगा, स्थिर रहेगा और अपने आप में लीन रहेगा, अपनी साधना में रत रहेगा। स्वयं अपने आप में शांत रहेगा और दूसरे को शांति का उपदेश देता है। एक के बाद वो बोलता है, क्योंकि आप तत्काल में जाते हो, तत्काल लाभ आप लेना चाहते हो, तो जिस दुख को आप प्रकट करते हो वहां पे, ठीक है, कि मेरा शादी नहीं हुआ, बड़ा कष्ट हो रहा है, क्या करूं, तो वो तुरंत एक के बाद बोल देता है जाओ शादी कर लो। यहाँ क्या करने आए हो? क्योंकि यहाँ कोई शादी के लिए दुल्हन तो बैठी नहीं कि मैं दे दूं आपको लेके जाओ। अरे समाज के जो नीति नियम है उसको आपको पालन करना होगा। आप सामाजिक रीत रिवाज का पालन नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आप दुखी हैं। समाज का रीत रिवाज पालन करिए, आप समझा शादी का जो आनंद है वो आप लीजिए, क्योंकि समाज में जो जिसके साथ आप शादी करेंगे वो भी किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी। ऐसे नहीं ना कहीं किसी के हाथ पकड़ा देगा, क्यों जी भाई? जो गार्जियन है उस लड़की का जिसके साथ आपकी शादी होनी है, उसके गार्जियन हर पहलू पे पहले विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, और उस तरह से अपने जो दूल्हा है उसको उसके बारे में पूरा खोज करना चाहते हैं। इसके पास आय का स्रोत क्या है, इनके माता पिता कैसे हैं, इनका खान पान कैसा है, इनका रहन सहन कैसा है, इनका समाज कैसा है, ये किस सोसाइटी में उठते बैठते हैं। यहां तक कि आपने देखा होगा कि 10 पुस्त पीछे किसी को कोढ़ तो नहीं हुआ है, यहां तक हमने सुना है, लोग देखते हैं। सही है ना जी, पता करते हैं। और जब आप उसमें खरा उतरेंगे तब ना अपनी बेटी हाहाक से आपको देगा वो लड़की वाला, बोलिए जी ऐसे दे देगा? तो मूर्खता का हद है कि नहीं? तो संत वहां क्या करेंगे? वो तो एक के बाद कहते हैं भैया यहाँ से जाइए, आप समाज में अपने माता पिता के साथ उठिए बैठिए, उनका नीति नियम पालन करिए, शादी हो जाएगी। शादी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शादी होगी ही, नहीं हुई है तो होगी, उम्र के अंदर ही होगी। लेकिन जब समाज के साथ आप उठेंगे बैठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, समाज के नीति नियमों को पालन करेंगे नहीं, तो समाज आपके साथ क्यों चलेगा? आप बताइए, जी समाज आपके साथ क्यों चलेगा? ये सब क्या है? तो संत सब कुछ जानते हुए
एक शब्द का प्रयोग करते हैं, थास्तु जाओ, बस। जब तुम गर्त में जाना ही चाहते हो तो जाओ, यहां क्या काम है। अगर यहां रुकना है तो साधना करना है, और साधना किस तरह की करनी है? वासना मुक्ति का। शादी क्या है? तो वासना पुष्ट कर रहा है। तो संत वासना पुष्ट का आशीर्वाद देते ही नहीं है, वासना निवृत्ति का मार्ग बताते हैं। अब डॉक्टर के पास आप बनिया समझ करके सामान खरीदने जाओ तो क्या देगा वो आपको? अब बनिया के पास आप रोग लेकर के जाओ, वो क्या समझेगा? बोलिए, उपचार करेगा आपका? वही कि जन्म लेकर करे कैसे? तो संत के पास सामाजिक कोई व्यवस्था है ही नहीं जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं। महाराज जी हमारी नौकरी नहीं लग रही है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, अब इसी में आप समझ जाइए कि संत के पास जाने गए हुआ व्यक्ति भीतर से कितनी इच्छा लिया हुआ है जी। तो वो तो इच्छा मारने का कलश जानते हैं, और आप इच्छा उनसे पुष्ट करवाना चाहते तो क्या देंगे आपको? बताइए। सही है। वो तो मौन हो जाएंगे, इसको दूं क्या दूं, क्योंकि मेरे पास इच्छा पूर्ति का कोई साधन नहीं है, तो मैं दूं कहां से? मैं तो खुद इच्छा मारने में लगा हूं, इच्छा कहीं पूर्ति नहीं कर रहा हूं, तो इसको कहां से रास्ता मैं बताऊं, और कहां से इसको इच्छा पूर्ति कराऊं मैं? तो संत एक ऐसे हैं समाज में जिनके पास वास्तव में मोक्ष का साधन है। मोक्ष कैसे होता है, कहां होता है, किस रूप में होता है, और किसके त्यागने से मोक्ष होता है, या कौन सी चीज जानने से उसका मोक्ष होता है। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं, ये मैं जो कहने वाला ये भी मन है, ये मोक्ष चाहता ही नहीं है। सच पूछे तो वो तो खाली सुनी सुनाई बात को जो है थोड़ा बहुत कष्ट कहीं देख लेता है तो कहता है यार संसार में कुछ नहीं है, चलो संत महात्मा के पास थोड़ा दिन रहेंगे, कुछ मन बदलेगा, फिर आकर के संसार को देखेंगे। भावना इस तरह से लेकर के संत के पास जाता है, और वहां कितना झूठ बोलता है। महाराज जी मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं, मैं भी साधना करना चाहता हूं, मैं भी मुक्त होना चाहता हूं, मोक्ष चाहिए महाराज, हम बड़ा थक गए हैं दुख सहते सहते। बहुत झूठ बोलता है। और जब वो आदेश दे देते हैं रहने के लिए, और जब वही खीर पूड़ी खा करके उसका जब शरीर तंदुरुस्त होता है तो उन्हीं के सिर पे सवार होने लगता है, उनकी बाहरी फैकल्टी को देखने लगता है, उनकी बाहरी सुख सुविधाओं को देखने लगता है, और फिर उसी में उलझ करके अपना जीवन और गर्त में डाल लेता है। तो इसीलिए संत महात्माओं को कहा गया है कि अपरिग्रही, वो खुद में अपने आप में अपरिग्रही होते हैं, क्योंकि उन्हें मोक्ष चाहिए तो चाहिए, यानी किसी चीज की आसक्ति हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए कि हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए सन्यास के नियमों में बहुत कुछ है, लेकिन हम सन्यासी बन तो जाते हैं, लेकिन सन्यास के नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि भीतर से उपज करके मैं सन्यास नहीं धारण किया हूं, बस ऊपर ही देख देख करके, ऊपर ही सुन सुन करके। इसीलिए यहां पर एक साखी बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है कि भीतर से उपजा नहीं, भीतर से उपजा नहीं, ऊपर से भवदास। और कब तक हरी हरी रहेगी छप्पर पर की घास? छप्पर पर का घास जब तक बारिश होती है तब तक हरा भरा रहता है, बारिश खत्म होते ही वो सूखा के किनारे हो जाता है। तो जो ऊपर ऊपर लोग साधु बनते हैं, वो तो जब तक सत्संग चलता है, गुरु महाराज रहते हैं, उनका डर रहता है, तब तक वो सावधानी बरतते हैं।
कि मैं सन्यासी हूं, मैं सन्यासी हूं। लेकिन जैसे ही उनका जो बीच का बाधा वो खत्म होता है, स्वतंत्रता स्वयं में आने लगती है, तो फिर वही काम करने लगते हैं जो पूर्व का संस्कार लिए रहते हैं। फिर वही मोह करने लगते हैं। जैसे पारिवारिक आदमी जो है वो अपने परिवार को परिवार के मोह में ग्रसित है। ऐसे साधु भी अंत में जाकर के वो परिवार से ही फिर रिलेटेड हो जाता है। जैसे हमारे गुरु भाई अभिराम दास जी 16 साल की अवस्था में साधु बने थे, कक्षा 9 में पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा। 16 साल की अवस्था थी और पूरा जीवन उन्होंने साधुशाही में गुजारा। 74 साल की उम्र में शरीर छोड़ा उन्होंने। ठीक, अंत में जाते 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 देख लीजिए, जो मुझे दिखाई दिया, मैं इसीलिए स्पष्ट बोल रहा हूं। मैं एक आदमी का उदाहरण दे करके हम सभी लोगों को सचेत करना चाहते कि आप क्या कर रहे हैं, जरा सावधान रहिए। वो उन्होंने संत के रूप में रह के कथा प्रवचन करके पैसा इकट्ठा करके हरिद्वार में जमीन खरीदा उन्होंने। ठीक, तो वो पैसा कहां से आया? समाज ने आपके हित के लिए और अपने हित के लिए दिया कि आश्रम बनेगा तो जो दीन दुखिया सेवक भगत हैं वहां जाएंगे, साधना करेंगे, महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे। ठीक, वहां कुछ दिन रहेंगे, थोड़ा सा मन शांत होगा, क्योंकि हरिद्वार एक पवित्र जगह है। वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि संत महात्मा रहते हैं। उनका दर्शन होगा, गंगा का दर्शन होगा, ब्रह्म का दर्शन होगा। ऐसा भाव लेकर के लोग वहाँ जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने इनका हित किया, पैसे दिए, जनता ने जमीन खरीदी गई, मकान बनाए गए, 2-3 मंजिला मकान बन गया। अब क्या हुआ दिखाई दे रहा है कि एकदम बिल्कुल पारिवारिक स्थिति हो गई है। आप बताइए कि आप जाते जाते क्या कर गए? यानी शरीर छोड़ते छोड़ते आप वही कर गए जो एक आम आदमी करता है, जो साधना भजन सत्संग प्रवचन कुछ नहीं जानता है। वह भी वही काम कर रहा, और वही काम आप जो है ज्ञानी बनकर कर रहे हैं। तो उसमें और आप में क्या अंतर है बताइए? जी, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। और तो और यहीं अपने गुरु स्थान पे रहते थे वो। गुरु जी के न रहने के बाद उनकी मन की इच्छा थी कि मैं हमारे देख रेख में रहे। तो हम सभी गुरु भाइयों ने, और जो हमारे गुरु भाई थे उन लोगों ने, सभी ने उनके कहा कि भाई ठीक, आपकी देख रेख में रहे। तो 1 बीघा जमीन के लिए बताइए हम लोग लड़े हैं आपस में? क्या यही हम लोगों का ज्ञानियों का कर्तव्य है? हम लोग भी साधक हैं, साधना करने आए हैं। गुरु जी ने यही कुछ सिखाया है कि बेटा जब मेरा अपना शरीर मेरा नहीं है तो बाहर की चीजें मेरा अपना कैसे है? तो किसी चीज में आसक्त न होइए। ये हम सभी गुरु भाइयों को उन्होंने सिखा रखा था। और हम सभी गुरु भाई आपस में विचार किए कि ठीक है, बड़ा गुरु भाई अभी हैं, तो गुरु जी के न रहने पे बड़ा गुरु भाई ही गुरु तुल्य होता है। उन्हीं को क्यों ना हम लोग अपना आदर्श माने। हम लोगों ने उनको आदर्श माना और मान करके जो है उनको कोई 1 बीघा जमीन उनके नाम दाखिल खारिज कराने में हम लोग कहीं करा लीजिए आप, उन्होंने करा लिया। ठीक, अब देखिए वहां जब वो रहने लगे तो वहां 10 मंडी जमीन एक यादव जी हैं प्रधान जी, उन्होंने दे रखा था संत के लिए कि संत यहां रहेंगे। वो संत के रहने के लिए जो जमीन दिए तो उसमें मकान बन गए, आश्रम। अब उसमें जब वो रहने लगे तो उन्हीं की जमीन, ठीक है, अब वही बेचारे वहां संत बनकर वहां रहते भी थे। अब उनको देखिए व्यवहार करने आता नहीं था। उन्हीं को जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए, अभद्र व्यवहार का लांछन लगाते हुए उनको यानी प्रधान जी को आश्रम से निकाल दिए। मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि करना उचित नहीं लग रहा है। अब आप बता दीजिए कि इतने बड़े ज्ञानी हो, हजारों की भीड़ में प्रवचन करते हो, कथा सत्संग करते हो, गीता भागवत रामायण
बीजक सब कुछ आपको याद है, कंठस्थ है, और जब आप बोलने लगते हैं तो लगता है कि धारा प्रवाह सरस्वती एकदम विराजमान है। लेकिन जो व्यवहार आप बेस पे कर रहे हो वो जरा बताओ, क्या कर रहे हो आप? जो आपके आश्रम है, आश्रम खुले में होना चाहिए, बाउंड्री बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बाउंड्री लगा करके उसको बांध रहे हैं, तो 10वें मंडी में तो आप अपना वो बाउंड्री करेंगे। जो आस पड़ोस की अन्य जमीनें हैं उसका उपयोग तो फिर आपका बंद हो गया, हो ही जाएगा। जो वहाँ आस पड़ोस खेत बाड़ी है, लोग खेती में आते हैं, अपने खेत पर प्यासे रहते हैं, नल पर आप पानी पीने नहीं देते हैं, अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप व्यवहार की शैली नहीं जानते कि आश्रम किसके लिए है। आपके सिर्फ भजन के लिए है, बाकी सारा सामान लेना देना ये गृहस्थों का काम है। गृहस्थ बेचारे अपने परिवार में, अपने समाज में आसक्त हैं, वहाँ परेशान भी हैं, दुखी भी हैं। वो संत के पास इसलिए आते हैं कि अपने मन की कुछ बातें उनसे करूँगा और कुछ बातें उनकी सुनूंगा तो मेरा मन थोड़ा हल्का होगा। मुख्य उद्देश्य यही है। जी बिल्कुल साहब, कि अपनी व्यथा जो है बताएंगे तो हमारा व्यथा कुछ दूर होगा। क्योंकि हम जिस स्थिति में हैं रात दिन, वहाँ पीड़ा ही पीड़ा है। और संत के पास ऐसा एक जड़ी बूटी है कि उनके पास मैं अपने मन की बात जब कहूँगा तो हल्का होऊंगा मैं। और हल्का होने से, कुछ उनकी कथा प्रवचन सुनने से मेरा मन थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करेगा तो शांत होगा। जो पीड़ा महसूस हो रही है वो पीड़ा से थोड़ा मुक्त होंगे। बात कहाँ होती है और काम कहाँ हो रहा है, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। इसलिए हम स्वयं जो साधक हैं, साधक का कर्तव्य बनता है। और मजे की बात बताऊं आपको, विपश्यना सेंटरों में जा करके वो 50, मैंने आज के 2 साल पहले मैंने सुना था कि 85 से ज़्यादा हम साधना कर चुके हैं। जब गोयनका जी जिंदा थे, एसएन गोयनका जी, उनके सानिध्य में जाके इगतपुरी में भी वो साधना की है, ठीक है ना। उसके बाद भी आप साधक हो, साधक का काम है अपने आप को सहनशील बनाना, ठीक है। व्यवहार में इतना सहनशील हो, हम पत्थर की तरह एकदम ऐसे बैठे रहें, आंख से देखते हुए भी हम ना देखें, कान से सुनते हुए भी ना सुने, पैर से तो चलना ही नहीं है। 10 द्वाराणी संजय में जो गीता का वाक्य है, वही वाक्य यहाँ सदगुरु कबीर भी बोल रहे हैं कि 10हों द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। साधक अपनी दयालुता का दर्शन तभी पाता है जब आंख कान नाक सबको बंद करेगा। और जब वो जागृत ही किए रहेगा तो अपने भीतर की दयालुता का कहां उसको अनुभव हो पाएगा कि मैं स्वयं अपने आप में दयालु हूं। ये बात कहां समझ में आएगा, क्योंकि सामने वाला पीड़ित व्यक्ति है और उसकी पीड़ा मेरे पास आने से अगर नहीं खत्म हुआ तो बेचारा कहां खत्म कर पाएगा। डॉक्टर तो दवा दे देता है, थोड़ी देर के लिए वो उसको महसूस होता है कि डॉक्टर साहब दवा दे दिए, मैं ठीक हो जाऊंगा या मैं ठीक हो गया, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन क्या वो रोग सदैव के लिए खत्म हुआ? संत के पास बैठने से शरीर रूपी जो दुख का जड़ है ये खुद खत्म हो जाता है। तो जब शरीर ये नहीं रहेगा तो दुख कहां से आएगा? हम लोग तो ऐसा कला सिखाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कि दुख का जड़ न रहे। तो दुख का जड़ हमारा शरीर है। जब जन्म लिए तो मृत्यु का भय रहेगा, सुबह हुआ शाम का भय लगा रहेगा, दिन का उजाला है तो रात का अंधेरे का भय लगा ही रहेगा। हर जगह हम भयभीत हैं क्योंकि ये शरीर ही भयभीत का कारण है। शरीर में ही मन है, चित्त है, बुद्धि है, क्रियाएं हैं। इस सब झंझट से आप मरने के बाद ही तुम्हारी छुट्टी पाएगा। अरे महाराज, मरने के बाद कौन छुट्टी पाता है? इसीलिए सदगुरु कबीर को पढ़िए, वो कह रहे हैं कि जियत न तरेउ
मुँहे का तरी हो, जियत ही जो न तरे। साफ साफ भगवान कृष्ण के मुंह से कहलवाया गया है गीता में, अंत काले च मामेव। अंत समय में जो चित्तवृत्तियां आपकी जैसी होती हैं, मन की स्थिति जैसी होती है, आपका जन्म भी उसी तरह से होता है। अरे भाई सीधे सीधे से वो एग्जाम्पल ले लीजिए, दिन भर आप काम करते हो, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देख करके मैं बहुत बड़ी बात समझाना चाहता हूँ। शाम को मैंने दिन भर काम किए, सबसे मिले जुले, देखे सुने, सब काम किए। शाम को सोते समय सब बातें भूल जाती हैं, बिस्तर पर जैसे आप लेटते हैं सब बातें भूल जाती हैं, एक आध दो बातें आपके मस्तिष्क में रहती हैं सोते सोते, कि सभी रहती हैं, जागृत रहती हैं, सभी नहीं रहती। एक दो जो छूटा रहता है, कोई बात में जब जैसे हम शांत होते हैं नींद में आने के लिए, वैसे वही बात याद आती है जो छूटा रहता है। तो मन ये बना करके हम सोते हैं कि सुबह उठते ये काम पहले कर लेंगे। तो जैसे ही आप सोए भूल गए, लेकिन जैसे ही चेतना आती है वही बात हमारे सामने आता है जो शाम को मैं लेकर के सोया हूं। जितना मजबूत है, कमजोर है, हल्का है, कैसा है, वो जो मस्तिष्क में बात लेकर के सोए हैं ना, वही जागृत होता है। कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूं, स्वयं का अनुभव बता रहा हूं कि शाम को जो बातें लेकर के सोइए, सुबह जैसे चेतना आती है वही बात स्मृति में आती है, ख्याल में आता है जो शाम को मैं लेके सोया हूं। ऐसे ही नींद क्या है, मृत्यु क्या है, नींद है। शरीर खाली छूटा है, दूसरा शरीर धारण करेंगे, लेकिन इस शरीर में रहते रहते जो हम बात लेकर के मृत्यु को जा रहे हैं, वही जैसे ही हम दूसरे शरीर में जाएंगे, ठीक है, हम माता के गर्भ से बाहर आएंगे, हमारा संस्कार वही हमें अपनी तरफ खींचेगा। यही जन्म में तो सब कष्टदायक है सर। तो मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि जन्म लेना ही बंद कर दीजिए। तो जन्म का जो मूल कारण है वो वासना है, जो हृदय में बसा हुआ है अस्थायी रूप से, हम उसे निकालना है, हमें उसे ही तो निकालना है। हम साधना किस चीज की करा रहे हैं, वासना की, वासना निवृत्ति का ही तो मार्ग बता रहे हैं, सुझा रहे हैं जी। अब उसके पहले हमारे हृदय में कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे कैसे कैसे भरी पड़ी हैं, उसे निकालना जरूरी है। तो जब अभी छोटी छोटी बातें निकालने में हमें दिक्कत हो रही है, तो बड़ी बात कैसे निकालेंगे। अभी सब जीव के ऊपर आवरण, राजा जब लड़ाई लड़ता है ना, दो राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, पहले जो युद्ध होता था जमीनी स्तर पे भाला फरसा से, आपने देखा होगा कि जो राजा भी लड़ने जाता था, ठीक है ना, राजा भी लड़ने जाता था, अपने बराबर में लड़ता था, राजा राजा से लड़ता था, सैनिक सैनिक, हाँ, लेकिन राजा राजा के पास पहुंचने से पहले उनके बीच में अनेकों सैनिक भी उनके घेरे रहते थे, उन सैनिकों को बिना अपने रास्ते से हटाए वो राजा आपस में नहीं लड़ पाते थे जी। कोई न कोई सैनिक राजा से लड़ने आ जाता था। ऐसे ही हमारे भीतर है, सबसे बड़ा राजा हमारा वासना है, काम, क्रोध, अलोभ, ठीक है ना जी। ये तीन है हमारे हृदय में कांटा गड़े हुए, और इन तीनों में प्रमुख है काम जी, उसी से क्रोध लोग पैदा। अब इस ये है बीच में, अब इन बीचों के इनके भी जो साइड में लोग हैं वो क्या है, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, निंदा, चुगली, यानी अनेकों लोग हैं। अब अनेकों लोगों को काटे बिना हम इसको कैसे काट पाएंगे, बोलिए। वासना को अगर काटना है, वासना निवृत्त करना अपने आप से, तो जो मोटे मोटे हैं उसके इर्द गिर्द घूमने वाले ना, उसको कैसे बिना साफ किए वहां तक कैसे जा पाएंगे। और जाने के लिए भी हमारा उस तरह का स्टेटस भी होना चाहिए, खुद में भी हम राजा हैं ऐसा मान करके जब आप लड़ेंगे तब उसको हम मार पाएंगे। अन्यथा हम अगर अपने को जरा सा भी हल्का समझे ना तो उसे नहीं मार पाएंगे, क्योंकि दूसरा वो खुद अपने में परेशान है, तो अपना नहीं मार पा रहा है वासना, तो हमारी वासना को मार कैसे मरवा पाएगा। बात समझ रहे हैं। तो गु नाम अंधकार
माने वासना, रू नाम प्रकाश यानी वासना निवृत्ति का मार्ग। गुरु गुरुत्व धारण कराता है कि मैं जिस गुरुत्व में हूं वही गुरुत्व तुम में धारण करो, क्योंकि मैं जो हूं वही तुम हो वही मैं हूं। मैं भी वासना में फंसा था जिस तरह से तुम फंसे हो। मैंने किसी का सहारा लिया, धीरे 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 उसको काटा और काट करके मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूं जिस लेवल को तुम गुरु मान रहे हो। लेकिन तुमको भी अपनी वासना को काटना होगा। वासना से संबंधित जितने उसके इर्द गिर्द घूमने वाले सैनिक हैं उन सबको खत्म करना होगा। तब तुम स्वतंत्र होकर के अपने राज्य का मालिक बन करके उसका उपभोग कर सकते हो। हमें अपने को जानना है। अब मैं हूं शुद्ध, शांत और स्थिर और शाश्वत, 4 बातें कह रहा हूं ना जी। तो अपनी शुद्धता में अशुद्धता क्या है, बस अशुद्धता को निकाल दीजिए, शुद्ध अपने आप में। जैसे ये कपड़ा है, ये अपने आप में शुद्ध है, लेकिन इसमें मैल अलग से लग गया, तो मैल हमारे आंख ने देखा तो मस्तिष्क को समझ में आया कि कपड़े में मैल मिल गया है, तो क्या करना है, मैल को निकाल देना है। तो कपड़ा अपने आप में शुद्ध पहले से है, वो जो मिल गया है उसी को निकाल देना है। तो मैं अपने आप में स्वयं शुद्ध हूं कपड़े की तरह, लेकिन मैल उसमें जो जम गया है ना उसे निकाल दीजिए। हमारी शुद्धता जो पहले से थी वो अपने आप में बरकरार रहेगी। बात कुछ समझ में आया? तो ये जो गर्मी है, पसीना है, व्याकुलता है, ये क्या है, मिलावट है। श्वास में जो दुर्गंध है, सुगंध है, ठंड है और गर्म है, शीतलता है, ये क्या है, मिलावट है। हम इन सब को जानने वाले हैं। किस क्षण क्या अनुभव हो रहा है उस क्षण मैं हूं, तब उस क्षण का मैं अनुभव कर पा रहा हूं। अगर रहेंगे तो अनुभव कैसे करेंगे? बात समझ में आया ना? एकदम स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो मिलावट है ना, ये मिलावट खुद हमें समझना होगा और खुद समझ करके खुद हमें अपने जीवन से निकालना होगा। हमारा काम आप नहीं कर सकते और आपका काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भीतर का है। बाहर का काम तो कोई भी किसी का कर देगा, लेकिन ये भीतर का काम है, ये हमें अपने स्वयं करना होगा। ये प्रत्येक साधक को स्वयं करना होगा, चाहे बड़ा साधक हो चाहे छोटा साधक हो। भीतर का कमी निकाले बिना आप अपने आप में शुद्ध हो नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? तो स्वयं की शुद्धता को हमें पहले जानना होगा। अशुद्ध, हमारी स्वयं की शुद्धता में अशुद्धता किस तरह की आ रही है, बस वही अशुद्ध चीज को निकाल दीजिए। स्वयं मेरी जो पहले की शुद्धता है वो बरकरार रहेगी। इतने सी काम करने के लिए हम लोग बैठे हैं। अब इतने सी काम कितने दिन में होगा ये तो निर्भर हमारे आपके कर्म पर है, साधना पर है कि कितने लगन से हम कर रहे हैं, कितनी चॉइस से कर रहे हैं, क्या इसमें रुचि है। अगर रुचि होगा तो बार बार करेंगे, अगर रुचि नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अरुचि होती कब है, लाभ देखने पर होता है। अगर हमें कोई लाभ दिखाई देगा तो हम उसको रुचिपूर्वक बार बार करेंगे। अगर हमें लाभ नहीं दिखाई देगा तो हमें वो काम को नहीं करेंगे, तुरंत छोड़ देंगे। ये भीतर का चीज है, ये अनुभूति का चीज है, ये बाहर का चीज है नहीं जो आपको बाहर से हाथ में आपको मिले। ये भीतर आपको अनुभव कराता है कि मेरे मन में कुछ नहीं है इसलिए मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, क्योंकि मन में कुछ नहीं है। लेकिन अगर मन में कुछ है तो वही जो है वही अशुद्ध कर रखा है, हमें वही पीड़ित कर भी रहा है और वही हमें हंसी भी दे रहा है, प्रसन्नता भी दे रहा है, आनंद भी दे रहा है। लेकिन ना आनंद स्थिर है और ना दुख स्थिर है। इन दोनों को जानने वाला स्वयं अपने आप में स्थिर है। बात समझ रहे हैं? इन दोनों को जानने वाला अलग तीसरा जो है वो स्थिर है। ना आनंद स्थिर है ना दुख स्थिर है, ना पीड़ा स्थिर है ना सुख स्थिर है। वह तो मेहमान हैं, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। लेकिन आप अपने आप में अपने घर में स्थिर हैं। घर हमारा शरीर है, मैं स्वयं इसमें स्थिर हूं।
लेकिन शरीर की क्रियाएं भी बदलती हैं समय समय से, लेकिन मैं तो नहीं बदलता हूं। मैं 5 साल में भी वही था, आज 53वां साल चालू हो गया, तो आज 53 साल में भी मैं वही हूं। मेरे शरीर की क्रियाएं बदली हैं, मैं नहीं बदला। समाज में बदलाव आया, प्रकृति में बदलाव आया, लेकिन मैं तो वही हूं। जब ये अनुभव हो जाएगा और जब इतनी बड़ी लाभ प्राप्त हो जाएगा जो संसार में है ही नहीं, उसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसका तुलना कर ही नहीं सकता कोई। जी। जब इतना बड़ा लाभ आपको दिखेगा, तब जाकर के आप इसमें रुचि पूर्वक साधना करेंगे। अभी तो हमारी मनोवृत्तियां बाहर में लाभ देख रही हैं, हमारा घर छूट रहा, हमारी पत्नी छूट रही है, हमारा बेटा छूट रहा, हमारी बहू छूट रही है, हमारा कमाया हुआ सारा धन छूट रहा है, तो पीड़ा देता है। वो तो अलग है ही, छोड़ना क्या है या छूट क्या रहा है, अलग है। वह मैं तो हूं नहीं, वह मेरा है, न कि मैं हूं। मेरा मतलब मेरे से अलग है, उसमें परिवर्तन होगा ही। अब परिवर्तन में हमें कष्ट सहना होना नहीं चाहिए, ये दृश्य देखना चाहिए कि वो परिवर्तित हो रहा है। कैसे परिवर्तित हो रहा है, ये बस देख करके अपने को शांत रखिए। अगर संसार में परिवर्तन ना होता तो हम लोग छोटे थे तो छोटे ही रह जाते, हमारे ऊपर जो लोग थे वो वही रह जाते। तो कहीं भी पूरे पृथ्वी पर एक सरसों का दाना भी गिराने के लिए जगह नहीं मिलता। हम लोग आ ही नहीं पाते, क्योंकि बाप दादाओं के जमाने थे, दादा परदादा कौन से दादा हैं मालूम नहीं कि कब से पृथ्वी है। और अगर वो लोग रह गए होते तो हम लोग आ पाते, हम लोग पृथ्वी पर आराम से पैर रख चल पाते, बोलिए? नहीं चल पाते। तब तब परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इसलिए कल जो जिम्मेदारी हमारे पिता की थी, आज पिता नहीं है, उनकी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। कल मैं नहीं रहूंगा तो मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटे पे आ जाएगा। कल परसों मेरा बेटा नहीं रहेगा तो परसों हमारी नाती के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा। ऐसे क्रम चल रहा है, ठीक है ना? अब जो कमाई जिस तरह से कर के अंदर रखा है वो इस तरह से खाएगा, यानी उपभोग वैसे ही करेगा। अगर इस जन्म के पहले मनुष्य था तो प्रेम कुछ ना कुछ तो जरूर उसके में कमाया होगा, तो मनुष्य के साथ तो प्रेम का व्यवहार करेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर पशु जोनि से आया है तो पशु जोनि में हिंसा के अलावा कुछ उसने सीखा ही नहीं। तो यहां वो वाणी से भी हिंसा करेगा, यानी अपशब्द बोल के, चिंतन भी हिंसा करेगा, क्योंकि वो गलत सोच रहा है, और कर्म तो वो हिंसा वाला करेगा ही। तो जान जाइए कि वो हिंसात्मक भाव लेकर के है, तो वो है कौन? पिछले जन्म का जानवर है, पशु है। और अगर कहीं प्रेम मिल रहा है तो समझ जाइए कि वो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं मनुष्य था, और उसकी कमाई आज जो वो झलक रही है। तो इसलिए अपने को स्थिर करिए, शांत करिए, एकाग्र करिए, और अपने स्वयं के शाश्वत होने का अनुभव करिए। और यह अनुभूति ही आपको अपने में स्थिर होने में, कामयाबी प्राप्त करने में ये सहयोग करेगा। ठीक है ना?
साहिब नहीं साहिब, बंद कर लिया। कुछ बात समझ में आ रही है? जी आ रहे हैं। कुछ प्रयोग भी किया करिए। जी घर पर कुछ प्रयोग भी किया करिए, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी सब। जी साहिब बंदगी साहिब।